हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। ये जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसमें हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है अभी इस वक्त, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, चल क्या रहा है उनके लाइफ में, जो भी उनके साथ आपका सिचुएशन है। रीडिंग सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो चलिए फोकस बनाकर रखिए उन पर, साथ में यूनिवर्स से प्रेस ज़रूर से कर लीजिएगा। यूनिवर्स बताएं मुझे इनके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स। आज शाम क्या है इनके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर इनके पार्टनर, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के बारे में, क्या है उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। मैं ऐसा देख पा रही हूँ इनमें पॉजिटिव और निगेटिव मिक्स एनर्जी है राइट नाउ आपको लेकर। कभी आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, होपफुल, स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील कर रहे हैं। कभी आपके पार्टनर आपको लेकर थोड़े से निगेटिव माइंडसेट में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर बौखलाए हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, गुस्से में मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनका दिमाग राइट नाउ काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। आपके पार्टनर को आप पर, जो आप दोनों के बीच सिचुएशन है, लोगों पर काफ़ी गुस्सा आ रहा है, खुद पर काफ़ी गुस्सा आ रहा है राइट नाउ, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए कोई कदम उठाना चाहते हैं, ये चाहते हैं आप दोनों के बीच कुछ हो, ठीक है। चीज़ें ठहराव सा ना रहे, ठहर ना रहे चीज़ें। राइट नाउ आप दोनों के बीच चीज़ें स्टक हो गई है, रह गई है। तो चाहते हैं कुछ मूवमेंट हो आप दोनों के बीच, कुछ तो हो, आगे बढ़े आपका रिश्ता, ठीक है। तो जो बातचीत नहीं हो रही है, ना ये कुछ कर रहे हैं ना आप कुछ कर रहे हो, ये हो सकता है ये करने की कोशिश कर रहे हैं पर आपके साइड से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आपके पार्टनर मुझे टोटली ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी गुस्से में है, ठीक है। ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति को कुछ करने के लिए, एक्शन लेने के लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कमज़ोर हैं, नहीं, बिल्कुल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पर इनकी फीलिंग्स में ऐसा देख पा रही हूँ कि अपनों के बीच, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच, जो मेरा पावर है, जो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, वो कुछ काम का नहीं है, ठीक है। तो खुद को यूज़लेस, पावरलेस महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और एनर्जी ऐसा है कि सब कुछ तोड़ ताड़ कर, जो भी चीज़ इनको रोकती है, जो भी चीज़ आप दोनों की यूनियन में रोकती है, आप दोनों को यूनियन होने से रोकती है, ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़कर, तोड़कर आपसे रीयूनाइट कर ले, आपके साथ रिश्ते में आ जाए। वही कहीं पर मजबूर भी फील कर रहे हैं खुद को, ठीक है। मजबूरी है, इस तरह का कुछ फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। कहीं किसी सिचुएशन में खुद को मजबूर पा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो इनका बस चले तो बिल्कुल खुद को इतने देरी तक, इतना टाइम तक नहीं रोकते। और क्या है इनकी फीलिंग्स? यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स और क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर इनके पार्टनर, और क्या सोच रहे हैं। नथिंग ने समझ ही नहीं आ रहे, कुछ सिचुएशन डार्क है आप दोनों का, कुछ समझ ही नहीं आ रहा आपके पार्टनर, कुछ हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, होप है, या मुझे क्या करना चाहिए राइट नाउ। आप दोनों के बीच एक नॉर्मल लाइफ के लिए इनको क्या करना चाहिए कि आपके साथ एक नॉर्मल लाइफ क्रिएट कर सके, स्पेंड कर सके, उसके लिए क्या करना चाहिए। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा लग रहा है इनको। और क्या है इनकी फीलिंग्स? यूनिवर्स मुझे बताएं इनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या है इनके पार्टनर का सिचुएशन, मैच्योरिटी। ओके, आपके पार्टनर का फोकस मैं कैरियर पर देख पा रही हूँ, ठीक है। काफ़ी वर्कोहॉलिक हो रहे हैं आपके पार्टनर, कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा आपको याद ना कर सके, आप इनके दिमाग, इनके दिल में ज़्यादा ना सको, क्योंकि करंटली मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि कंटिन्यूसली आप इनके दिलो दिमाग में हो, छाए हुए हो। और आपको भूलने के लिए ये पर्सन खुद को वर्क पर झोंक ही दिया इन्होंने, ठीक है। पर फिर भी आप इनके दिल में हो, इनके दिमाग में हो, आपको भुला नहीं पा रहे हैं। आपको भूलने के लिए जो भी कर सके, जो भी आपकी यादों से इनको दूर रख सके, वो कर रहे हैं, ठीक है।
मुझे ड्रिंक दिखाई दे रहा है, अल्कोहल दिखाई दे रहा है, स्मोकिंग वगैरह, पार्टीज़ वगैरह, क्लब वगैरह, पर कुछ चीज़ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, वर्क पर पूरी तरीके से इन्होंने खुद को झोंक दिया है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये काफ़ी मैच्योर हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, आप इनसे हो सकते हो, पर इनको ऐसा लग रहा है कि वैसे तो ये काफ़ी मैच्योर हैं, काफ़ी समझदार हैं, पर जब बारी आपके रिश्ते की आती है, आपकी आती है, तो इनकी सारी मैच्योरिटी धरी की धरी रह जाती है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स और क्या है। काफ़ी थका हुआ सा फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि थक चुके हैं, सुकून चाहिए पर सुकून कहीं नहीं मिल रहा है। जो इनका सुकून है इनसे काफ़ी दूर है, वो इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहता, करना नहीं चाहती, यानी कि आप एडजस्ट नहीं करना चाहते, इनको नहीं चाहते। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स और क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के बारे में और क्या सोच रहे हैं। न्यू विज़न, ओके, एक नए तरीके से आपके पार्टनर आपके बारे में सोचने लगे हैं, नए नज़रिए से, नए दृष्टिकोण से। आपके पार्टनर जहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा कि कभी आपके पार्टनर काफ़ी निगेटिव हो रहे हैं, कभी काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, जब ओवरथिंक करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं थक चुका हूँ, थक चुकी हूँ, बस मुझे अब सुकून चाहिए। और वहीं जब ऐसा होता है ना इनकी एनर्जी की वो मुझसे काफ़ी दूर है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता, मैं उसको छोड़ नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। राइट ना भले मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर इन्होंने पेशेंस बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, जब आपके प्यार के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आप दोनों के जो पुराने मोमेंट्स रहे हैं उसको याद करके इनमें एक अलग ही स्ट्रेंथ आ रही है। ठीक है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ सिचुएशन को, जैसा लाइफ में चाहता हूँ उसके साथ, चाहती हूँ उसके साथ बिल्कुल मैं क्रिएट कर सकता हूँ। मुझे हार नहीं माननी है। ऑलरेडी मैंने हार मान लिया था पास्ट में, अब मैं नहीं मान सकता, क्योंकि मेरे पावरलेस एनर्जी ने ही आज मुझे उससे दूर कर दिया, मेरे निगेटिव थॉट्स ने ही। हो सकता है कभी आपके पार्टनर काफ़ी निगेटिव हो गए थे आपको लेकर, काफ़ी टॉक्सिक अनहेल्दी हो गए थे। ठीक है, आप पर गुस्सा करना, फाइट करना, समझना नहीं, आप बिल्कुल इनको ऐसा देखते थे कि ये चेंज हो गए हैं काफ़ी। ठीक है, काफ़ी बदल गए हैं आपके पार्टनर, आपने महसूस किया, देखा इनको पहले कैसे आपके साथ थे, फिर धीरे धीरे एकदम चेंज हो गया ये। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स और क्या है। मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या चाहते हैं इनके पार्टनर, क्या इनको चाहिए करेंटली। रिबर्थ चाहिए आपके रिश्ते में। ठीक है, फिर से न्यू स्टार्ट चाहिए, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहिए। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, किससे कितना मिस्टेक हुआ है, क्या करना था, क्या नहीं करना था, जो भी हुआ है पास्ट में, जितना भी आप दोनों के बीच फाइट हुआ है, चाहे आप दोनों के बीच हुआ है, फैमिली के बीच हुआ है, उसको भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं, रीबर्थ करते हैं, फिर से कुछ बिल्कुल न्यू फ्रेश स्टार्ट करते हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। ये चाहते हैं पास्ट और प्रेजेंट को लेकर आप कंपेयर ना करो, पास्ट के बेसिस पर आप इनको जज ना करो। पहले इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी था, किसी चीज़ का बर्डन था, पर अब ये व्यक्ति खुद के बारे में सोचना चाहते हैं, आपके बारे में सोचना चाहते हैं, सेल्फिश होना चाहते हैं। ठीक है, मैं ना देख पा रही हूँ ये व्यक्ति काफ़ी इगोइस्टिक है, काफ़ी सेल्फिश है। जब आप इनके क्लोज आना चाहते थे तो ये व्यक्ति आपसे दूर हो रहे थे, और जब आज इनको खुद के प्यार का एहसास हो गया है, आपकी इम्पोर्टेंस का एहसास हो गया है, तो सेल्फिश बन रहे हैं आपके पार्टनर कि मुझे ये चाहिए, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। ये इस व्यक्ति की फीलिंग्स है, आपको लेकर ख्वाब देख रहे हैं, ड्रीम्स में कंटिन्यूसली देख रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है
सिचुएशन, कंडीशन, यूनिवर्स इनको आपकी ओर पुश कर रहा है। ठीक है, आप दोनों डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, आप दोनों का किस्मत साथ में है और आपसे अलग होकर ये कभी खुश नहीं रह सकते, इनको कभी सुकून नहीं मिल सकता, क्योंकि कोशिशें काफ़ी किया इन्होंने आपसे दूर रहकर एक अलग सा दुनिया बसाने का, क्रिएट करने का, एक अलग लाइफ, पर कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, प्लेफुलनेस वाले एनर्जी में भी गए हैं, जहाँ पर फ्लर्ट करना, बात करना किसी से, पार्टीज वगैरह, मौज मस्ती। ठीक है, पर बात नहीं बन पा रही है। आप हो यादों में, आप हो मन में, दिल में, और मन कर रहा है, कह रहे हैं इनसे जो भी आप दोनों के बीच अड़चनें हैं सबको तोड़कर बस आपसे मिल ले, आपको हक कर ले, आपको अपना बना ले, आपका बन जाए। अगर पास्ट में इन्होंने आपको नहीं अपनाया था, अब अपनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं आप इनको अपना लो। अपने पास्ट मिस्टेक्स को लेकर या कर्मा को लेकर शर्मिंदा मुझे महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं। आपने कुछ कहा था, इन्होंने आपको कुछ कह दिया था। आपके पार्टनर शर्मिंदा मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनका एक्शन क्या होगा यूनिवर्स मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का एक्शन क्या होगा? मेरे व्यूवर्स क्या एक्शन ले सकते हैं? यहाँ पर साइंस आया है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होगा। आने वाले दिनों में इनके पार्टनर क्या एक्शन ले सकते हैं। टाइम लगेगा इस व्यक्ति को एक्शन लेने में, ठीक है, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड आया है, पर आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चाहते हो आप दोनों कांटेक्ट में आओ, ये खुद आपको कांटेक्ट करे, बात करे, ये आपकी ओर खुद आए, आप पर फिदा हो, आप पर प्यार करे, आपको प्यार लुटाए आप पर, बिल्कुल ये व्यक्ति करेंगे। ठीक है, आपको कांटेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, खुद से होकर करेंगे। आपने जो सोचा भी नहीं है वो भी ये व्यक्ति आपको प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल आपके प्यार में पागल होंगे ये। ठीक है, तो जो भी आप चाहते हो वो होगा, पर उसके लिए मुझे टाइम दिखाई दे रहा है। कब तक पूछोगे तो मंथ्स लग सकता है, 1 मंथ लग सकता है, उससे ज़्यादा कम भी हो सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 मंथ के अंदर बिल्कुल इनकी तरफ से आपको ऑफ़र मिलेगी, कम्युनिकेशन मिलेगी, ये व्यक्ति करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं, आपको देख सकते हो। ठीक है, तो फाइनली करेंगे, ये ट्राई ज़रूर करेंगे आपसे बातचीत करने का। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके बीच नेक्स्ट क्या होगा, इन दोनों के बीच नेक्स्ट क्या होगा। क्या इनके ऑफ़र को मेरे व्यूवर्स एक्सेप्ट करेंगे? आज आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा, कर लूँगी। कुछ लोग का ये एनर्जी है कि नहीं, मुझे एक्सेप्ट नहीं है ये पर्सन। पर मैं आपको बता देती हूँ, जब ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट करेगा, ये करेगी, आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और होंगे, या तो ऑलरेडी कोई हैं आपकी लाइफ में, ये आ जाएंगे। आपके पास ऑप्शन होगी। ठीक है, आपके हस्बैंड वाइफ होंगे, आपके बच्चे होंगे। कई लोगों के लिए बहुत देरी से, बहुत लेट हो जाएगा इस व्यक्ति को आपको कांटेक्ट करने में। हाँ, मैं नहीं कहा था 1 मंथ के अंदर करेंगे, फिर 1 मंथ में कैसे बच्चे और हस्बैंड या वाइफ आ जाएगी। कुछ लोग के लिए इससे भी ज़्यादा देरी लगेगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल 1 मंथ के अंदर ही व्यक्ति आपको करेंगे, पर आपका एनर्जी ऐसा होगा, मुझे मूव ऑन करना है, मुझे ये व्यक्ति नहीं चाहिए। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस होगी, या आपकी एनर्जी ऐसा बिल्कुल होगी कि मुझे नए पार्टनर चाहिए। ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ मैं सुकून की ज़िंदगी जी सकूं, बिता सकूं, स्पेंड कर सकूं। एक हैप्पी फैमिली चाहिए, प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे सुकून भरा ज़िंदगी चाहिए। और इस व्यक्ति ने मुझे काफ़ी हर्ट पहुंचाया है, इस व्यक्ति के पास सुकून नहीं है। आपके एनर्जी में चेंजेस आएगा, जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये व्यक्ति आपकी ओर मुड़ रहा है, आप कहीं और मुड़ रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी एनर्जी में
आपके थॉट्स में चेंजेस आएगी। पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ले, अगर ये व्यक्ति जल्दी आपको कांटेक्ट करते हैं लाइक 1 मंथ के अंदर ही, तो आप भाव खाओगे बिल्कुल, आप आसानी से एक्सेप्ट नहीं करोगे। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे उसके बाद, क्योंकि आपको मनाएंगे, एफर्ट्स करना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। फिर आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे क्योंकि आप भी अलोन रहोगे, आप भी इनको चाहोगे अपने लाइफ में, इनका वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, तो आप नाराज़गी ज़ाहिर करोगे, दिखाओगे, पर इनको एक्सेप्ट कर लोगे। और वहीं कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि इनको बहुत लेट हो जाएगी, जब आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ या आपकी बेबी आपकी लाइफ में होंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इनका कोई चांस है, आपकी लाइफ का रीबर्थ होगी, ठीक है। जो भी हो रहा है आपकी अपनी मर्ज़ी से हो रहा है, आप खुश हो, आप बहुत खुश हो, आप कहीं पर शिफ्ट हो रहे हो अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, बच्चे के साथ, कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, आपको सक्सेस मिल रहा है, कहीं पर हैप्पीनेस आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में, आपका प्रमोशन होने जा रहा है, जॉब लेस हो तो जॉब मिलने वाला है आपको, ऑफ़र मिलने वाला है आपको, अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, चाहे कैरियर में हो, चाहे आपकी लव लाइफ में हो। तो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप गाइस ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना। लव यू ऑल।